नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, जेनजी प्रोटेस्ट जो है उसका एक ऐसा ट्रेंड चल गया है कि पूरी दुनिया में जहां देखिए वहां जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर राष्ट्रपति को हटा दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ सप्ताह पहले ही मामला आया था नेपाल में, जहां पे जेनजी प्रोटेस्ट के कारण प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। महज 3 दिन तक वहां इतना भीषण प्रोटेस्ट हुआ था कि सरकार से प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। जस्ट सेम वैसे साल भर पहले केनिया में भी ऐसा ही जेनजी प्रोटेस्ट हो चुका है। अब एक नया प्रोटेस्ट उभर के आया है, वो मेडागास्कर में आया है। मेडागास्कर में भी राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गए हैं। अगर हम वहीं पे बात करें तो खबरों के माध्यम से पता चलने लग गया है यही वहां के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और सेना के सहयोग से ये देश छोड़कर भाग गए हैं। अब जेनजी प्रोटेस्ट का जो भी एक तरीके से क्यों जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, कि किस देश का मामला है, कहाँ पे देश बिलोंग करता है, अगर हम बात करें तो इस तरीके से लोग सड़कों पे उतर आए थे। पूरे यंग लोग हैं, सड़कों पे उतर आए थे। सड़कों पे उतरने के बाद इन्होंने लिखा था मियाला राजदेलीना। राजदेलीना जो है यहाँ वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ था कि छोड़ो। इसका पूरा मतलब क्या होता है, मियाला राजदेलीना मतलब छोड़ो राजदेलीना। इस तरीके से बैनर पोस्टर लेके उतरे थे। अब हम बात करें तो हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, उसके अगर हम दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में देखेंगे तो ये देखिए साउथ अफ्रीका सबसे नीचे पड़ता है। और साउथ अफ्रीका के अगर हम उत्तर में देखते हैं तो ये देखिए मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक में के पूर्व में देखिए तो ये मेडागास्कर। मैप के माध्यम से अगर हम समझते हैं इसको तो ये एक आइलैंड है, पूरा ये देश मेडागास्कर है। यहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है, यहीं के राष्ट्रपति जो है देश छोड़ के भाग गए हैं सेना के द्वारा। और ये एक जमाना था जब क्या नाम है, फ्रांस का ये पूरा तरीके से उपनिवेश हुआ करता था। फ्रांस का पूरा शासन था, फ्रांस यहाँ पे एक तरीके से राज करते थे। जैसे अपने देश में कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, वैसे फ्रांसीसी यहाँ से चले गए लेकिन अपने लिए फ्रांसीसी कठपुतली छोड़ के चले गए हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, वहाँ के देश के लोगों का कहना है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। अब ये उपनिवेश तो मुक्त हो गया है, यहाँ पे सैन्य तख्तापलट भी होते ही रहते हैं, नया राष्ट्रपति आता रहता है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला ही काम है। इन राष्ट्रपति ने जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से देश छोड़ के इनको भागना पड़ गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 25 सितंबर का मामला है। 25 सितंबर को ही जेनजीज जो थे प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे, वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए बैठे थे, जिसमें उनका कहना था उनको पानी और बिजली की कमी के लिए ये प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। सरकार से बातचीत हो रही थी लेकिन क्या नाम है, प्रोटेस्ट उग्रता की तरफ बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते ये प्रोटेस्ट एक ऐसा रूप ले लिया कि जैसे होता नहीं, सरकार मानने को तैयार नहीं होती है तब उसके क्या होता है, उसमें और लोग क्या नाम है आग में घी डालने का काम करते हैं और क्या चीज़ों को और वर्स्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उसी कारण ही क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट बिजली पानी से हटता हटता भ्रष्टाचार, खराब शासन और बुनियादी सेवाओं की कमी सहित व्यापक शिकायतों को लेकर विद्रोह में बदल गया। एक तरीके से विद्रोह हो गया, जैसे नेपाल में हुआ था वही तरीका है। करप्शन था, वो पूरा गुस्सा सरकार पे फूट गया और ये एक तरीके से सोशल मीडिया से वो करप्शन पे आ गए, करप्शन से सरकार पे आ गए, वही तरीके से पानी और बिजली के तरीके से भ्रष्टाचार, खराब शासन इन पे आ गए। और इस पे आते हुए बहुत बड़ी मात्रा में क्या नाम है एक तरीके से प्रोटेस्ट होने लगा। पूरे समझ लिए राजधानी को पूरा घेर ले गया, सड़कों पे बहुत दिन तक बैठे रहे। इसमें क्या हुआ कि कई सारे प्रोटेस्टर की मृत्यु भी हो गई, जिसमें क्या नाम है यूएन ने भी दखल दिया। लेकिन एक तरीके से बात बन नहीं रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेडागास्कर प्रेसिडेंट डिसॉल्व गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को इन्होंने डिसॉल्व कर देते हैं। इतना डेडली प्रोटेस्ट होता है कि गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ जाता है। डिसॉल्व करने के बाद वो सॉरी बोलते हैं, एक तरीके से माफ़ी मांगते हैं जेनजी से, ताकि क्या हो वापस से सत्ता में आ सकें। इसलिए एक तरीका है, वहाँ पे सरकारी न्यूज़ चैनल है, टेलीविज़न है, वो उसका नाम है मालागासी। उसमें ये आते हैं और भाषण देते हैं। तो भाषण में कहते हैं यदि सरकार के सदस्यों ने उन्हें सौंपे गए कार्य नहीं किए हैं तो हम स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं। सीधी सीधी बात है, इन्होंने क्षमा मांग ली है कि जो भी आपकी मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, हम दे नहीं पा रहे हैं, जो भी सरकार सदस्य नहीं दे पा रहे हैं, हम आपसे सॉरी बोलते हैं। और अपनी सरकार को इन्होंने एक तरीके से डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व तो अपने सरकार को कर दिया, लेकिन जब प्रोटेस्ट बिजली पानी से हट करके ये तरीके से वायलेंस हो गया, क्योंकि आप पूरा विद्रोह पे उतर गए हैं। उसके बाद क्या है, करप्शन पे बात आ गई है, डिक्टेटरशिप पे आ गई, मतलब कि एक तरीके से तानाशाही चल रही है। आप हमारी बात को सुन नहीं रहे। इतने लंबे समय से हम प्रोटेस्ट 25 सितंबर से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, आज अक्टूबर चल रहा है और यहाँ आपका कोई भी समाधान निकलने को तैयार नहीं है।
और ये जेनजीज इस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे बात है कि क्या नाम है, आगजनी कर रहे हैं, थोड़ा मारपीट भी हो रही है, सब तरीके का प्रोटेस्ट जैसे होता है वैसे, मतलब एक तरह से विद्रोह ही हो रहा था, विद्रोही के फॉर्म में चलता जा रहा था पूरा। उसके बाद क्या होता है कि ये चाहते क्या थे कि सेना इसमें इंटरप्ट करे और वहां पे गोलियां चलाएं और प्रोटेस्ट को किसी तरीके से खत्म करें, तितिर बितिर कर दें उनको, और ये प्रोटेस्ट बंद होना चाहिए। अब उसमें क्या है, इन्होंने पहले से आशंका क्या जताई है, उन्होंने, इनके राष्ट्रपति ने आशंका क्या जताई कि गणराज्य का राष्ट्रपति राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सूचित करना चाहता है, मतलब इंटरनेशनली भी वो सूचित कर रहे थे लोगों को और देश, यूएन को, अलग अलग देशों को, कि संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत अवैध रूप से और बलपूर्वक सत्ता हथियाने का प्रयास वर्तमान में चल रहा है। मतलब समझ लीजिए कोई राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, सेना के लोग हो सकते हैं, बलपूर्वक इनको सत्ता से हटाना चाहते हैं और अपना एक शासन लाना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने एक संबोधन भी किया था। ऐसा देखिए संबोधन भी किया था, ये रॉयटर्स की खबर है, इन्होंने दिया था। उसके बाद क्या होता है कि क्या नाम है, जब ये सेना को, मतलब एक वहाँ विशेष टुकड़ी है कैप्सेट, जिसके माध्यम से ही ये सत्ता में आए थे, उसी कैप्सेट ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया, क्योंकि इन्होंने ही आदेश किया था कैप्सेट को कि आप जाइए और इस प्रोटेस्ट को खत्म करिए, चाहे ब्रूटल तरीके से मारना पड़े, गोली चलाना पड़े, जो करना पड़े करिए और सत्ता से इनको खत्म करिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि विद्रोहियों का साथ दिया, उन्होंने बोला हम अपने देश के लोगों पे ऐसे एक तरीके से गोलीबारी नहीं करेंगे, हम इनको नहीं मारेंगे, और इनके साथ आ गए। एक तरीके से इन्होंने समर्थन खो दिया, जिनकी वजह से आए उन्होंने समर्थन नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है, फिर न्यूज़ क्या आती है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जब कैप्सेट हो गई तो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब राजधानी क्या है, एंटानानारियो, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ के मुख्य चौक पर हजारों प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा प्रदान करने लग गए। मतलब जैसे ये प्रोटेस्टर थे तो अब सेना ही प्रदर्शनकारियों को ही सुरक्षा प्रदान करने लग गई। तो अब सरकार में बैठा राष्ट्रपति के पास कोई पावर रह नहीं जाती है, क्योंकि सेना या वहाँ की पुलिस ही एक ऐसी उसकी पावर होती है जिसके द्वारा वो पब्लिक को कंट्रोल कर सकता है। अब पब्लिक को कंट्रोल भी तो करे, कैसे करे। उसके बाद क्या है कि वहाँ का जो यूनिट है ये कैप्सेट, उसने घोषणा क्या की कि वह सेना का प्रभार संभाल रही है और एक नया सेना प्रमुख नियुक्त कर रही है। जाहिर सी बात है, पूरी सेना से उसने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी अदर यूनिट जो जनजी प्रोटेस्ट करे इनके ऊपर गोलीबारी नहीं करेगी, इनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पड़ेगी। और सारी सेना के लोगों ने एक तरीके से एक साथ हो करके जंजीज का समर्थन किया। एक तरीके से कहा जाए तो सैन्य तख्ता पलटी है एक तरीके का, जंजी को आगे करके सेना ने अपने हाथ में कमान ले ली, नया सेना प्रमुख भी ले आए। और उसके बाद क्या है, इन्होंने बोला, जिसके बाद राइजोलिना ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर द्वीप राष्ट्र सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास के बारे में चेतावनी दी थी। चेतावनी इन्होंने दी थी, वो तो बात सही है, लेकिन चेतावनी देने के बाद ये जो काम भी हो गया। काम होने के बाद क्या हुआ कि इनका क्या हुआ, मेडागास्कर प्रेसिडेंट से इलीगल पावर ग्रैब बाई मिलिट्री इन अंडरवे, मतलब इलीगली उन्होंने, मिलिट्री ने पावर ले ली। जनजी प्रोटेस्ट था, ये एक तरीके से नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहें, लेकिन सेना को भी एक मौका मिल गया और उसने इनको, मतलब एक तरीके से देश छोड़ के इनको भागना ही पड़ गया। अब देश छोड़ के जो भागे हैं तो सेना ने मदद की, तो सेना, इनकी देश की सेना ने मदद की है। वहाँ के जो सोशल मीडिया वहाँ के द्वारा बताने के अनुसार क्या है, जो फ्रांस है, फ्रांस ने ही मेडागास्कर प्रेसिडेंट को अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा भगाया। मतलब ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसी के द्वारा ये यहाँ के राष्ट्रपति भागे हैं। उनकी सेना ने कोई मदद नहीं की, बल्कि फ्रांस की सेना ने इनकी मदद की और यहाँ से भाग गए। अब ये भागे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी जो सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, तो उसमें क्या है कि इनकी जो नागरिकता दिखाते हैं वो फ्रांस की दिखाते हैं। ये देखिए, इनका ये पासपोर्ट है, उसमें दिखा रहे हैं रिपब्लिक फ्रांस। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि इनके पास फ्रांस की नागरिकता थी और ये राष्ट्रपति मेडागास्कर के थे। एक तरीके से फ्रांसीसी एजेंट कह लीजिए, फ्रांसीसी कठपुतली कह दिए, वो बैठा हुआ है। इनका क्या कहना है, द ग्रेट पीपुल ऑफ मेडागास्कर रिफ्यूज टू बी रूल्ड बाई फ्रेंच सिटीजन। जो फ्रांस का सिटीजन था वो रूल करा, दे कम एज फ्रेंच इन डिफरेंट फॉर्म, वी मस्ट आइडेंटिफाई एंड पीसफुली एलिमिनेट देम फ्रॉम पावर। कहने का मतलब देखिए इनका यही है कि फ्रांसीसी तो चले गए, लेकिन एक तरीके से एक फ्रांसीसी बंदे को इनके यहाँ राष्ट्रपति बना ही दिया गया, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक इनको हटा दिया गया है और ये देश छोड़ के भाग गए हैं। अब अपने सुरक्षित स्थान पे कहाँ हैं, क्योंकि क्या नाम है, जब सेना ने पूरी सत्ता अपने हाथ में हथियार ली थी, उसके बाद क्या कहते हैं कि मेडागास्कर जो इन्होंने, मतलब एक तरीके से फ्रांसीसी सिटीजन से होल्ड किया है, उसको अलग अलग क्या नाम है सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा इसको
प्रकाशित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और प्रोटेक्ट द पीपुल नॉट सप्रेस देम, ये सेना ने कहा था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है वही सेम चीज हुई है। अभी फ्रांसीसी बंदा तो निकल ही आया तो इसलिए भागे, और उसके बाद ये जब अपने किसी सुरक्षित स्थान पर जब पहुंच गए तो वहां से इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया है। संबोधित भी कैसे किया है कि देखिए, राष्ट्रपति भवन से संबोधन किया गया है, वहां पे नहीं बताया गया इनकी लोकेशन क्या है। अब लोकेशन नहीं बताया गया, इन्होंने इतना बताया हम सुरक्षित स्थान पे हैं, और ये बोला कि मेरी हत्या का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि 25 सितंबर से मेरी हत्या और तख्तापलट के प्रयास हो रहे हैं। कुछ सैन्य कर्मियों और राजनेताओं ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करनी पड़ी। एक तरीके से राष्ट्रपति की जान की बात आ गई, इसलिए देश छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि सेना ही इनके विरोध में आ गई। जो कैप्चर्ड, जो इनके जिसके कारण ये एक तरीके से सत्ता में थे, वही कैप्चर्ड इनके अपोज में आ गई, और एक तरीके से इनको देश छोड़ के भागना पड़ गया। अब ये देख सकते हैं, जब देश छोड़ के भाग गए हैं तो पूरे जंजीर इनके सेना के साथ मिलके पूरा एक तरीके से मतलब सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, सेना के साथ एंजॉय कर रहे हैं पूरे तरीके से, मतलब एक खुशी का माहौल आ गया मेडागास्कर में। उसके बाद ये सब लोग देखिए झंडे वंडे लेके काफी ज्यादा, मतलब ये राष्ट्रपति नहीं बचे, ये सब बैनर पोस्टर लेके खुशियां जाहिर कर रहे थे। खुशी जाहिर करते हुए ही क्या कहते हैं कि जब इन्हें ये सत्ता में कैसे आए, सत्ता में ऐसे आ गए कि 2009 में देखिए मालागासी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। जो पॉलिटिकल क्राइसिस जब हुआ था तो ये राष्ट्रपति हैं, ये एंड्री राजाओलिना, ये कहा था वहाँ का जो मेडागास्कर की राजधानी है जिसका नाम है अनंतानारिवो, वहाँ के मेयर थे। मेयर होने के बाद जो उससे पहले प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, उस समय मौजूदा 2009 में प्रेसिडेंट थे रावा ला माना ना, है ना, ये जो प्रेसिडेंट थे ये क्या कर रहे थे, इनकी कुछ नीतियां थे, कुछ इनके अपने तरीके से ये कुछ नीतियां लागू कर रहे थे जिसका ये मुखर तरीके से विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के कारण ही क्या हुआ कि एक ऐसा, मतलब समझ लीजिए 9 महीने 1 दिन ऐसे करके कुछ प्रोटेस्ट चला। इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि इनको एक तरीके से ये जो इस समय प्रेसिडेंट है जो देश छोड़ के भागे हैं, ये एंड्री राजाओलिना, इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। और ये क्या थे, जो 2009 में प्रेसिडेंट थे वो अपना देश छोड़कर भाग गए और साउथ अफ्रीका चले गए, और सेना को अपनी पावर पूरी सौंप गए। देखिए इन्होंने क्या पावर ये दिया, हिज पावर टू द मिलिट्री काउंसिल एंड फ्लेड टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए, जिसके कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी इनका बहुत विरोध हुआ। मेडागास्कर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की सबसे वर्स्ट कंडीशन पे थी, मतलब एक तरीके से क्या है, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन हिस्ट्री। उसके बाद क्या हो गया, SADC और अफ्रीकन यूनियन को पूरी तरीके से एक तरीके से लगा दिया गया कि इनके जो चुनाव कैसे कराए जाएं, ये सुपरविजन में लगा दिया गया मेडागास्कर की। क्या हुआ वहाँ, राष्ट्रपति चुनाव कैसे हो, क्या होगा, बाकी ये एक तरीके से सत्ता में कामयाब रहे। 2009 में आए, उसके बाद अपने आप ही राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, और 2014 या 18 के आसपास वापस राष्ट्रपति चुनाव जीत गए और ये वापस सत्ता में आ गए। और सत्ता में आ गए यही पूर्व राष्ट्रपति जो देश छोड़ के भागे थे, जिनको इन्होंने अपदस्थ किया था 2009 में, और तख्तापलट जरिए उन्होंने सत्ता हासिल करने में मदद की थी, वही ये एंड्री राजाओलिना जो है कैप्चर्ड का समर्थन खो दिए हैं। और खोने के बाद जाहिर सी बात है कि वो भी देश छोड़ के भाग गए। किस देश में गए, कहाँ गए, ये कुछ भी नहीं पता है। बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे पा रहे थे, पानी बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनको देश छोड़ के एक तरीके से भागना पड़ा। उग्रता इतनी ज्यादा होगी, अब इसको आप जंजी प्रोटेस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति का पद छोड़ने को मानिए या सेना का तख्तापलट ही मान लीजिए। अब ये आपको ये क्या लगता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सैन्य तख्तापलट हुआ है मेडागास्कर में या जंजी प्रोटेस्ट के माध्यम से हटाया गया है, क्योंकि एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। अब आगे ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और सॉरी सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरी जो वीडियो देखिए उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कारम।